जी नमस्कार। प्रणाम सभी को। आज भारत में पर्यटन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम बात करेंगे। अभी तक जितने भी पर्यटन से संबंधित विषय सामग्री, अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है या छात्रों को जानकारी है, उसके हिसाब से पर्यटन की शुरुआत ग्रांड टूर या थॉमस कुक के समय से हुई, या और जब वो पढ़ते हैं तो सिल्क रूट के माध्यम से वो जानना चाहते हैं। लेकिन यदि भारत की बात करें, हमारी वैदिक परंपराओं और सनातन धर्म के हिसाब से, जो सनातन परंपराएं हैं उसके हिसाब से पर्यटन, जिसको कि देशाटन व तीर्थाटन भी नाम दिया, एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो परंपरा है ये 5000 BC ओल्ड है और 7000 BC ओल्ड, मतलब इतनी पुरातन परंपरा है। साथियों, मैं आज जो बात करूंगा वो आपसे तथ्यों के साथ करूंगा। भगवत पुराण के चैप्टर 9.3.28.32, ये चैप्टर और पैराग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया। आप मेरी बात पे अकेले विश्वास नहीं करिए, आप गूगल को भी सर्च कर लीजिएगा। राजा कुकदमी का उल्लेख है, और राजा कुकदमी एक सूर्यवंशी राजा थे जिन्होंने पृथ्वी से ब्रह्मलोक की यात्रा की। और यात्रा एक किसी विशिष्ट प्रायोजन के साथ थी। वो अपनी पुत्री रेवती को लेकर साथ में गए ब्रह्मा से मिलने, और वो अपनी बेटी के लिए, सुयोग्य वर्ग के लिए बात करने ब्रह्मा के पास पहुंचे थे। ब्रह्मलोक जब वो पहुंचते हैं तो ये पता लगता है कि ब्रह्मा एक म्यूजिक कंसर्ट में, एक संगीत के कार्यक्रम में जो गंधर्वों द्वारा बनाया जा रहा था, बजाया जा रहा था, उसमें लीन थे। वो 1 घंटे तक उसमें बिजी रहे। राजा कुकुदमी को इंतजार करना पड़ता है। 1 घंटे पश्चात ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी आने का कारण पूछते हैं। राजा कुकुदमी रेवती के साथ जो गए थे वह अपनी परेशानी उन्हें बताते हैं। ब्रह्मा आश्चर्य करते हैं कि अरे भाई, आप इतनी देर तक इंतजार क्यों करते रहे? क्योंकि 1 घंटा ब्रह्मलोक का पृथ्वी के हजारों साल के बराबर है। और उन्होंने ये कहा कि यदि आप अब लौटेंगे वापस पृथ्वी लोक पर तो आपको अपना राजपाट नहीं मिलेगा। राजा कुकुदमी व्याकुल थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। ब्रह्मा ने कहा, नहीं राजा, आप चिंता ना करें। इस समय यदि आप वापस पृथ्वी लोक पे जाएंगे तो आपको आपके ना कोई सगी संबंधी, दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय द्वापर युग चल रहा है। जहाँ तक आपकी पुत्री की बात है शादी की, तो वह आप श्री कृष्ण जो इस समय पृथ्वी लोक पर हैं, उनके भाई बलराम से आप उनकी शादी कर सकते हैं। और वास्तव में बलराम से रेवती की शादी हुई। साथियों, मैंने यह बताने का प्रयास किया है, जो पर्यटन था हमारे देश में, जो पर्यटन है या जो परंपराएं हैं, उसके हिसाब से केवल पर्यटन देश के एक क्षेत्र से दूसरे देश क्षेत्र तक जाने तक ही नहीं था, बल्कि ये बताता है कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक भी जाने की परंपराएं हमारे देश में रही। इसी तरह से त्रिपुरा रहस्य, यदि उसमें अद्वैत वेदांत को आप देखें तो त्रिपुरा रहस्य के अद्वैत वेदांत में, जिसमें भगवान दत्तात्रेय जी को भगवान का दर्जा दिया गया, बड़े मनीषी थे। और उन्होंने परशुराम को बताया कि सुसेना करके एक वांग राजा थे, वांग किंग थे। सुसेना के भाई जो हैं वह अपने घोड़े को अश्वमेध यज्ञ के लिए भेजते हैं। रास्ते में एक ऋषि तप में लीन मिलते हैं। घोड़े के साथ जा रही सेना ने ऋषि का अपमान कर दिया, और ऋषि पुत्र ने अपने पिता का इतना अपमान नहीं सहन किया, और उन्होंने सब सेना को उस घोड़े के साथ अपने कब्जे में ले लिया और पहाड़ के अंदर ले गए। फिर दोबारा सुसेना की सेना आई, उसको भी हरा दिया गया, और
उन्हें पुनः बंदी बना लिया गया था। कुछ लोग भाग के जान बचा के भागे और उन्होंने सुसेना को इसके बारे में बताया। सुसेना वापस ऋषि के पास जाकर माफी मांगते हैं और अपने घोड़े की वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं और एक जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जो मेरी साथ फौज थी, मेरे घोड़े थे, वो सब के सब कहाँ गए। लोगों ने बताया कि पहाड़ के अंदर चले गए। ऋषि पुत्र ने कहा, यदि आप पहाड़ के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको अपना ये भौतिक शरीर, देह यहीं छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद वह फिजिकल जो बॉडी थी उसको बाहर छोड़ के ऋषि पुत्र के साथ अंदर जाते हैं। और होता यह है कि जब वो उसको देखते हैं तो उसमें तकरीबन उन्हें 1 घंटा लग जाता है और ऋषि के शरीर में योग के आधार पर वह सत्यलोक में ब्रह्मा, बैकुंठ में विष्णु व कैलाश में शिव के दर्शन करते हैं और यह दर्शन करने के पश्चात वो वापस लौटते हैं। मित्रों, पहाड़ से आने के बाद जब वो वापस लौटते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग देखने में 1 दिन लगा जो पृथ्वी लोक के 1,20,000 वर्षों से भी ज़्यादा का था, और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने उसको डिप्रेशन से आगे हटके उन्होंने अपने को जब ठीक किया तो उन्होंने एक अद्वैत दर्शन की रचना की, जो योग के बारे में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। साथियों, जहाँ तक राजा मुचकुंद की स्टोरी की बात है, वह आप सभी को मालूम होगी। यह भी हमारी पुरानी पुस्तकों में, प्राचीन पुस्तकों में विद्यमान है। इन प्रसंगों के माध्यम से मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ कि हमारे देश में यात्रा का उल्लेख बहुत पुराने समय से था और वो 5000 BC और 7000 BC के समय का था। 1500 BC बिफोर क्राइस्ट वेदों की और उपनिषदों की रचना की गई है। राजा मुचकुंद के बारे में आपने सुना होगा। राजा मुचकुंद भी सूर्यवंशी राजा थे। एक बार राजा इंद्र ने उनको अपने पास बुलाया। वो भगवान राम के पूर्वज भी थे, राजा मुचकुंद। और इंद्रदेव उन्हें अपने राक्षसों से रक्षा करने के लिए बुलाते हैं और राजा मुचकुंद जाते हैं इंद्रलोक में, राक्षसों से सामना करते हैं। 1 वर्ष तक वो नहीं सो पाते, लेकिन वापस जाने की इच्छा पर राजा को इंद्र ने बताया कि राजा, अब जब आप वापस जाएंगे तो एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि आप तो 1 वर्ष यहाँ रहे और नीचे द्वापर युग चल रहा है। तो ऐसे में आप विश्राम करना यदि चाहते हैं तो पृथ्वी लोक में एक गुफा है जहाँ पे आप जा सकते हैं और जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा। यदि कोई आपको परेशान करता है, कोई जगाने का प्रयास करेगा, तो वो अपने आप में भस्म हो जाएगा। दूसरी तरफ होता यह है, कल्याण राजा अविजय व दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो कि मथुरा में कृष्ण पर आक्रमण करता है और वह कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं और वो कल्याण राजा पीछे भाग रहा है और वो कृष्ण का पीछा करते हुए गुफा में जाता है। राजा मुचकुंद की निद्रा भंग की जाती है और वो भस्म हुआ। कृष्ण ने पद्मनाभ स्वामी के रूप में लेटी अवस्था में राजा मुचकुंद को दर्शन दिए थे और उस स्थल से एक नदी भी प्रभावित होती है जिसका नाम मूसी है। आज भी यदि आप हैदराबाद जाते हैं तो हैदराबाद में डेक्कन प्लेटो में उस नदी का वर्णन किया गया है। साथियों, आज से 7000 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ वायुयान था, वायुयान की तकनीक थी। मित्रों, आज हम राइटर बंधुओं को इसका क्रेडिट देते हैं वायुयान का, लेकिन वास्तविकता यह है कि आचार्य भारद्वाज ने वायुयान तकनीक का विकास किया, जिसका कि वेदों में भी उल्लेख है। मैं और भी कुछ अन्य पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। जहाँ तक विभिन्न हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, उनमें कहाँ कहाँ पर्यटन और यात्रा के संबंध में उल्लेख किया है, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अथर्वशीर उपनिषद है जिसके मंत्र 4 में यह लिखा हुआ है, मंत्र नंबर 4, अथर्विश
उपनिषद समस्त तीर्थों में वही विद्यमान है, समस्त तीर्थों में वही विद्यमान है। अनेक लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हैं, ऐसा उल्लेख हमारे उपनिषद में दिया हुआ है, अथर्वशीर उपनिषद में और उसके मंत्र 4 में। जहाँ तक और सनातन धर्म की बात है, जहाँ पे कि वास्तविकता तो यह है कि यदि हम इस धर्म को देखें, वैदिक और सनातन धर्म को देखें, तो हम ये पाते हैं जो कि जीवन की शैली को बताता है। हमारे यहाँ बालक के जन्म से जहाँ उसका मुंडन संस्कार होता है और अस्थि विसर्जन तक यात्रा का और पर्यटन का जुड़ाव है। यात्रा और पर्यटन का जुड़ाव है, कहने का मतलब यह है कि जब अस्थि विसर्जन हो रहा है तब भी वो कहीं तीर्थ स्थल पे जाता है, और जब मुंडन हो रहा है तब भी। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ के ऋग्वेद के कौशितिक ब्राह्मण उपनिषद, ऋग्वेद का जो कौशितिक ब्राह्मण उपनिषद है, उसके अध्याय 1 में मंत्र 3 में इस बात को उल्लेख करते हैं, और वह क्लियर, मैंने उसको पढ़ा भी है उपनिषद को, मैं संस्कृत में उल्लेख नहीं करते हुए हिंदी में उसको आशय आपको बताता हूँ। यह विराट ब्रह्मा का उपासक पूर्व में कहे हुए देवयान मार्ग पर पहुंचकर सर्वप्रथम अग्निलोक को गमन करता है, तदनुसार वायुलोक को गमन प्रस्थान करता है, और वहां से सूर्यलोक एवं वरुण लोक होते हुए इंद्रलोक तथा प्रजापति लोक होते हुए ब्रह्मलोक में आता है। इतने सारे प्लैनेट्स के बारे में आज नहीं, ऋग्वेद ने इतने वर्षों पहले, इतने हजारों वर्षों पहले इस बात का उल्लेख किया। तो कहने का आशय यह है कि जब पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन के बारे में कई पुरातन हिंदू पुस्तकों में इसका उल्लेख है। मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग है सर्व सिद्धांत संग्रह, जिसमें कहा गया है कि उनके मन में संपत्ति, सिर पर राज्य का दायित्व तथा पैरों में पर्यटन होता है। ऐसा इस बात को उल्लिखित किया गया है सर्व सिद्धांत संग्रह में। सुभाषित मंजरी, मैं संस्कृत में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा। भिन्न भिन्न देशों में भ्रमण करने वाले तथा विद्वानों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे तेल की एक बूंद पानी में फैलती है। ये सारी बातें यह बताती हैं, यह दर्शाती हैं कि पर्यटन के बारे में, यात्रा के बारे में पूर्णतः उल्लेख भारतीय पुस्तकों में किया गया। जहाँ तक पंचतंत्र की बात करें, आप सबने सुना होगा, उसमें उल्लेख है जो गुणों की खोज में अग्रसर है वे संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, ऐसा बताया गया है। साथियों, जहाँ तक यात्रा एवं पर्यटन की बात है, हमारे भारत में अभी भी मूल रूप से इसका उद्देश्य रिलीजियस टूरिज्म या पिलग्रिमेज टूरिज्म था, साथ ही साथ VFR, जिसको हम बोलते हैं विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप कल्पना कीजिए, हम तो अभी राइटर बंधुओं की बात कर रहे थे विमान की, हमारे पास वो तकनीक बहुत पहले से मौजूद थी। भगवान श्री राम भारत के उत्तर क्षेत्र से सुदूर दक्षिण में श्रीलंका जाते हैं, सरफेस ट्रांसफर होता है भूमि से, क्योंकि उनको जल्दी आना था, अयोध्या एक निश्चित तिथि पर पहुंचना था। वो वहां से चार्टर प्लेन हायर करते हैं जिसका नाम है पुष्पक, और पुष्पक से वो आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 15वीं शताब्दी में रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं, जिनको आप वेद कह सकते हैं, और पुस्तकें, उनमें उस बात का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति थी, जो वैदिक परंपराएं थी, वो बहुत ही सुदृढ़ थी। साथियों, हमारे देश में जब हम शब्द की बात करते हैं, अतिथि ऐसा उसकी कोई डेट नहीं होती आने की, ऐसा माना जाता है। वो बिना तिथि के, कदाचित हो सकता है कि कम्युनिकेशन के मोड बाद में पहले इतने मजबूत नहीं रहे हों, या बीच में कुछ समय पे तो लोगों को मालूम नहीं था कि कब हमारे यहाँ कोई आने वाला है,
जैसा अभी भी होता है सामान्यतः जब नर्मदा परिक्रमा के लिए जाते हैं तो लोगों को मालूम नहीं कि हमारे यहाँ कौन गेस्ट आएगा, तो वह अतिथि ही कहलाता है, क्योंकि एकाएक व्यक्ति पहुंचता है, राहगीर पहुंचता है, या एकाएक पथिक पहुंचता है। माननीय मुकुल कानिटकर जी ने एक बात कही है, उन्होंने अभ्यागत नाम दिया है, अभ्यागत जिसको कि गेस्ट के रूप में माना जाता है। साथियों, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे कई चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा। पुरातन समय में भी लोग इंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए आखेट पे जाते थे। पुराने समय में लोग नौका विहार के लिए जाते थे, तीर्थ स्थलों पे जाते थे तीर्थाटन के लिए, और इन सब से जो प्रसन्नता मिलती थी, जो खुशी मिलती थी, उसको पर्यटन की संज्ञा दी गई। साथियों, यदि हम वेदों की बात करें तो हम पाएंगे कि वेदों में इस बात का उल्लेख किया गया है, उन्होंने 4 लोगों को भगवान के तुल्य माना है। पहला, गुरुर्देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव और अतिथि देवो भव। इन चारों को भगवान के रूप में एक मान्यता दी गई है। यदि हमारे यहाँ कोई आता है अतिथि, तो ये हमें उसका अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली 1.20 में इसका उल्लेख है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावली 1.20। तो साथियों, ऐसे अतिथि जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनका हमें स्वागत भगवान के रूप में करना है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यदि आप हमारे वेदों को या उन पुरानी परंपराओं को, पुरानी पुस्तकों को अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि जिस तरह से हम देवता का स्वागत करते हैं, हमें अपने अतिथि का स्वागत, हमें अपने गेस्ट का स्वागत धूप के माध्यम से करना चाहिए। धूप माने फ्रेग्रेंस, धूप माने इंसेंस, जो खुशबू वाला वातावरण, धूप, दीप, दीप माने लाइटिंग। हमको जब वो आ रहा है तो बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पायस वन, पवित्र मानी गई है, तो उसको हमें लैंप के द्वारा जो है उसको स्वागत करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, हमको उसको दूध से बने पदार्थों का सेवन कराया जाए, फल के माध्यम से फल दिया जाए। इस तरह से हमें उसका स्वागत करना है अतिथि का। आज भी हमारे होटलों में इस तरह की परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। अक्षत, चावल, तिलक के समय उसको लगाना चाहिए। अक्षत वेलफेयर का, कल्याण का प्रचारक है। मित्रों, साथ ही साथ पुष्प, हमें पुष्प के माध्यम से इन चीज़ों का उल्लेख हमारे पुराने वैदिक काल में होता आया था अतिथि के स्वागत के समय, और आज भी उन परंपराओं को माना जा रहा है। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आदि गुरु शंकराचार्य, एक 13 वर्ष का बच्चा, बालक, जो केरल से निकलता है और वो सारे देश में 4 जगह जाता है, जिसको हम उसको 4 धाम की संज्ञा भी दी। आपको आश्चर्य होगा, ये वह देश है, वह राष्ट्र है जहाँ पे बद्रीनाथ का जो पुजारी है वह नमूद्रीपाद है, केरल का है। ये राष्ट्रीय एकता और क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट का एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमें देखने को मिलता है। साथियों, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यदि हम उल्लेख करें तो हम पाएंगे कि भारत में जो पर्यटन है, जो यात्रा पर्यटन के बारे में बात की जाती है, वो परंपरा हजारों साल से मौजूद थी। साथियों, एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो ये है कि आज हम न्यू एज टूरिज़्म की बात करते हैं। न्यू एज टूरिज़्म कि नए समय में क्या क्या पर्यटन की विधाएं आ रही हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो UNWTO और यूनेस्को ने और यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल गोल्स की बात अभी की है, लेकिन यदि हम भारत की बात करते हैं, यदि हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, जब हम सस्टेनेबल टूरिज्म माने पर्यटन को ऐसा किया जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी और आने वाली पीढ़ियां भी उसको एंजॉय कर सके। साथियों,
यदि आप यजुर्वेद को देखें तो यजुर्वेद में लिखा है ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषध शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति देव, ओम शांति शांति शांति। ये शांति मंत्र तो है, लेकिन यदि आप इसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यह जो संस्कृति में श्लोक है यह बताता है कि अंतरिक्ष में शांति रहे, पृथ्वी में शांति रहे, ये वेलफेयर की बात कर रहे हैं, वनस्पति में शांति हो, साथ ही साथ जो सब जगह है सब जगह वेलफेयर हो। और दिस इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल टूरिज्म। आज जो हम सस्टेनेबल पर्यटन की बात करते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं, उसका मतलब तो यही है साथियों। इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सारा का सारा यजुर्वेद में दिया है। हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करते हैं आज, लेकिन जब हम वैदिक परंपराओं को देखें तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ तो पूर्व काल से ही यह कहा गया है कि हमें पौधों की पूजा करनी है। हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ नदियों को पूजनीय माना गया है, हमारे यहाँ पर्वतों को पूजनीय माना गया है। हमने तो कैलाश वास कह दिया, कैलाश मतलब शंकर का निवास कह दिया कैलाश पर्वत को। तो इस तरह से हमने हमारे जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है केवल पहाड़ों तक और पत्तों तक की नहीं था, हमने जानवरों तक की बात की। हम तो बिल्ली को मौसी कहने लगे, हमने संबंध जोड़ लिए, गाय को हमने माँ माना। तो इस तरह से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय वैदिक परंपरा में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का भी उल्लेख है। साथियों एक और बात आती है जो आज के न्यू एज टूरिज्म पे होता है, वो बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कुंभ की बात करते हैं, कुंभ एक बहुत बड़ा ह्यूमन सेटलमेंट का मूवमेंट है जो एक जगह से जाता है, जिसको नासा ने भी रिकॉग्नाइज किया है। साथियों वहाँ भी ये परंपरा थी हमारे वैदिक परंपरा की, किस दिन कौन व्यक्ति स्नान करे, कौन सा समूह स्नान करेगा, चाहे वो उसको अखाड़ा कह दे, चाहे जूनियर अखाड़े का आज दिन है, आज किसी दूसरे अखाड़े का दिन है। तो दैट वाज बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ क्राउड और मैनेजमेंट ऑफ डेस्टिनेशन। इससे बढ़िया उदाहरण हमें क्या मिलेगा? हम जब बात करते हैं क्रॉस कल्चर की बात, जब हम बात करते हैं ब्रदरहुड की बात, मित्रों हमने वसुदेव कुटुंबकम चैप्टर 6 ऑफ महाउपनिषद में इस बात का उल्लेख किया गया है, वसुदेव कुटुंबकम के बारे में। एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भगवान माँ कश्चिन्तु भाग्यभवन, ओम शांति शांति। यह भी शांति मंत्र है। क्योंकि समय की सीमा है, मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे संस्कृत प्रोनाउंसिएशन में प्रॉपर चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन बृहदीराणायक उपनिषद और गरुड़ पुराण में, इन दोनों को आप यदि देखें तो गरुड़ पुराण में 35.51 पर और बृहदीराणायक का उपनिषद में 1.4.14, इन कागजों में जब देखें तो आपको यह देखने को मिलता है जो सबको शांति की और ब्रदरहुड की बात करता है। वसुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है कि पूरा संसार, पूरा विश्व हमारे कुटुंब के जैसा है। हमारे यहाँ उसको हम सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की आज बात करते हैं जब न्यू एज टूरिज्म की बात करते हैं। साथियों आप महाभारत को जब देखते हैं, संजय नाम का एक पात्र है जो समय समय पर वह डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है इस बात को वह आगे तक संवाद कर रहा है। मेरा कहने का आज का जो डिस्कशन का इंटेंशन था, जो आशय था, वो यह बताना था कि हमारी जो भारतीय परंपरा, जो सनातन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जिसके सबूत हमारे पास है, जिसके एविडेंसेस हमारे पास है, और वह सब ये बताते हैं कि भारत में, हम बहुत सरल सा उदाहरण लेते हैं, जब हम बात करते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ये पूरा बड़ा आइलैंड था और भारत इसका एक छोटा सा हिस्सा था। और इस तरह से कथा के दौरान इसको बताया जाता है। भारत में उन सभी विशिष्टताओं का समावन था। और भारत में जब
पर्यटन की बात करते हैं तो हमारी जो पुरातन परंपरा है, हमारी जो सनातन धर्म परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो संभवतः विश्व की सबसे प्राचीनतम परंपरा है। तो आज हमें ये कहना कि ग्रीक सिविलाइजेशन या रोमन सिविलाइजेशन या कोई और सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा आगे थी, यह बिल्कुल गलत होगा। आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय हो और आपने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जिसकी इतनी गौरवशाली परंपरा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक निवेदन और करूंगा। जो भी मैंने आपको कहा, हो सकता है क्योंकि मैं एक मानव मात्र हूँ, मेरे साथ मैंने कोई गलती से आपको बातचीत में कुछ गलत बोला हो या कोई गलत जानकारी दी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूँगा, जो मैंने आपको कहा, जिन चीज़ों का उल्लेख किया, आप उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर नमन। वंदे मातरम। जय हिंद।